हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नितिन राठी, पल्मोनोलॉजिस्ट, धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज हम डिस्कस करते हैं कफ, खांसी। खांसी क्या है? इट इज़ ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। जब हमें शरीर में, लंग्स में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है, बलगम फंसता है, तो हम जो खांस करके बाहर निकालते हैं उसको खांसी बोलते हैं। ये एक बहुत नॉर्मल सा सिम्टम है। हमें कई बार अचानक होता है और कई बार चलता रहता है। तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट किए हैं कि ये नॉर्मल खांसी है या हमको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसको हम 3 तरीके से डिफरेंट पार्टों में बांट सकते हैं। सबसे पहले ड्यूरेशन, एक्यूट कफ, सब एक्यूट कफ, क्रोनिक कफ। एक्यूट कफ जो 3 हफ्ते से कम हो, सब एक्यूट 3 से 8 हफ्ते और क्रोनिक कफ 8 हफ्ते से ज़्यादा। यदि एक्यूट कफ है, 3 हफ्ते से कम का कफ है, तो ये नॉर्मल इन्फेक्शन, वायरल इस तरीके से हो सकता है। ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है, उसके बारे में हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी। पर यदि कफ 3 हफ्ते से ज़्यादा का है तो ये क्रोनिक कफ है या सब एक्यूट कफ है, जिसमें टीबी, निमोनिया, अस्थमा, सीओपीडी, आईएलडी जैसे कारण आ सकते हैं। तो यदि खांसी 3 हफ्ते से कम की है तो हम अपना ट्रीटमेंट खुद भी कर सकते हैं, पर 3 हफ्ते से ज़्यादा है तो डेफिनेटली हमें हेल्थ सिस्टम में मिलना चाहिए। दूसरा, ड्राई कफ और वेट कफ। यदि हमें सूखी खांसी आती है तो ये वायरल इन्फेक्शन की तरफ हो सकती है, आईएलडी की तरफ हो सकती है। पर यदि वेट कफ है तो ये इन्फेक्शन है, और यदि ये बलगम गाढ़ा पीला या खून के साथ आ रहा है तो तुरंत हमें चेस्ट स्पेशलिस्ट से मिलना है, एक्सरे कराना है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराना है और आगे बढ़ना है। तीसरा, इसका कारण क्या है? ये इन्फेक्टिव हो सकता है और नॉन इन्फेक्टिव हो सकता है। इन्फेक्टिव टीबी, निमोनिया, कोविड, स्वाइन फ्लू, ये इन्फेक्टिव कफ के कारण है। और नॉन इन्फेक्टिव जैसे आईएलडी, जिसमें फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं, फेफड़ों का कैंसर होना, अस्थमा और सीओपीडी। जब हमको कफ 3 हफ्ते से ज़्यादा का हो, साथ में बलगम आ रहा हो, मुंह से खून आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सीरियस हो सकता है, हमको किसी डॉक्टर से मिलना है। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमसे जनरल हिस्ट्री लेते हैं, कुछ टेस्ट जैसे एक्सरे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, सीटी स्कैन कराते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट करते हैं। नॉर्मली ये ट्रीटमेंट ओपीडी बेस में होते हैं, जिसमें कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ ब्रोंकोडायलेटर और कफ सिरप देते हैं। कुछ केसेस में हमको एडवांस टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसके लिए हमें एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यदि हमें कफ आता है और 3 हफ्ते से ज़्यादा का है, बलगम के साथ है और साथ में खून आ रहा है, चेस्ट पेन है, साथ फूल रहा है, तो हमें नियर बाई हेल्थ सिस्टम में और चेस्ट स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करना है और हमको उसका ट्रीटमेंट लेना है। इस तरीके के छोटे छोटे पॉइंट को नोट करके हम बड़े खतरों से बच सकते हैं और अपना इलाज सही समय पे करा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।